वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश नेक्सस। दिस इज़ फैसल मनहास। जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ आज, ये इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टूडेंट्स को मेरे पूरे टीचिंग करियर में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने में अक्सर प्रॉब्लम पेश आती हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके कॉन्सेप्ट्स को ठीक तरीके से समझ नहीं पाते। ये वीडियो आज अपनी पूरी देखनी है क्योंकि मैं बहुत सारी ट्रिक्स और बहुत शॉर्टकट्स के साथ आपके साथ आया हूँ, आपके सामने आया हूँ और आपने इसको गौर से देखना है और इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सारी ट्रिक्स समझ में आएंगी। क्योंकि ये जो टॉपिक जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो में कवर कर सकूँ, क्योंकि ये टॉपिक जो है एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इसको आपको कुछ ट्रिक्स के ज़रिए और कुछ शॉर्ट मेथड के ज़रिए इसको समझाऊँगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। देखिए, एक होती है डायरेक्ट स्पीच कि जब कोई आदमी जो है वो बात करता है और इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब यही वर्ड्स अगर हम किसी दूसरे को रिपोर्ट करते हैं अपने वर्ड्स में और जो है मैसेज को चेंज नहीं करते, अपने वर्ड्स में उसके एक्चुअल मैसेज को सेम रखते हुए अपने वर्ड्स में उसको आगे रिपोर्ट करते हैं, उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच। मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए इसे समझाऊंगा कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या फ़र्क होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ही सेड आई एम अ डॉक्टर। अब इसमें जो ही सेड जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच है क्योंकि ये रिपोर्ट कर रही है, और जबकि आई एम अ डॉक्टर ये इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने लिखना होगा कि मैं डॉक्टर हूँ। दूसरा जो है वो दिस इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच क्योंकि ये रिपोर्ट हुआ है। और इसको इस स्टेटमेंट को अगर आप किसी थर्ड पर्सन को रिपोर्ट करेंगे, ये इस इंफॉर्मेशन को उसने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, किसी थर्ड पर्सन को आप रिपोर्ट करेंगे, इसके बारे में बताएंगे, तो आप कहेंगे भाई कि उसने कहा कि वो डॉक्टर था। अब इसमें ये है चेंजेस क्या होंगे। देखें, एक तो चेंज ऑफ टेंस है, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस है और इसको आप पास्ट टेंस में आपको चेंज करना होगा। ये होगा ये कि उसने मुझे बताया कि वो डॉक्टर था, इसमें हम ऐसे चेंज करेंगे कि ही टोल्ड मी दैट ही वाज अ डॉक्टर। अब इसमें नोट करें कि इसमें हमने चेंज क्या किया। एक तो हमने चेंज किया कि ये प्रेजेंट टेंस था, उसको पास्ट में चेंज कर दिया। और जानते हैं कि ये हमने पास्ट में चेंज क्यों किया? क्योंकि देखिए उसने हमें पास्ट में बताया था और जब हम ये बात आगे कन्वे करेंगे, रिपोर्ट करेंगे अपने वर्ड्स में, तो टाइम बदल चुका है। अब जो ज़माना है, जो टाइम है वो पास्ट बन चुका है, इसलिए एक तो एक टाइम जो है हम टेंस चेंज करेंगे। दूसरा जो है कि अंडरस्टूड है कि उसने ये मुझे कहा, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। अब इसमें देखें आई एम अ डॉक्टर को हमने ही की चेंज क्यों किया? क्योंकि जब हम किसी थर्ड पर्सन को ये बात नरेट करेंगे तो कहेंगे कि भाई कि उसने कहा था कि वो डॉक्टर है, तो इसको हम ऐसे कहेंगे कि ही टोल्ड दैट ही वाज अ डॉक्टर। तो इस तरीके से हम इसमें टेंस भी हमने चेंज किया और चेंज ऑफ प्रोनाउन जो है वो भी हमने चेंज किया। अब इसमें कुछ पहले रूल्स आपको बताऊंगा कि इसमें चेंजेस क्या क्या करते हैं। लेकिन जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं या रिपोर्टेड स्पीच में इसको चेंज करते हैं, तो इसमें हम जो है एक तो याद रखें कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में कहते हैं, उसको हम जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। और इसमें अगर आपको डू और डज कहीं नज़र आए तो आपने उसको फ़ौरन जो है वो डिड में चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। और नॉर्मली स्टूडेंट्स से कंफ्यूज हो जाते हैं, डू और डज को देखकर जो है वो बड़े डर से जाते हैं कि और इनडायरेक्ट में भी इनको जो है वो डू और डज को इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जब हम टेंस चेंज करेंगे तो डू और डज को हमने डिड में चेंज करना है। और इसी तरीके से देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू लाहौर, तो आप इसे कहेंगे कि उसने कहा कि मैं लाहौर जा रहा हूँ। आपने ये बात किसी थर्ड पर्सन को बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि भाई उसने बताया मुझे कि वो लाहौर जा रहा था, ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू लाहौर। अब इसमें देखें उसने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी, आपने ये बात जब आगे की रिपोर्ट की तो आप अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करेंगे। और आप जो है इसमें एक तो आपने चेंज ऑफ टेंस है, आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट में भी चेंज कर दिया। और दूसरा जो है उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, यानी कि जब आप इसको डायरेक्ट स्पीच में कहते हैं तो इसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में डायरेक्ट बोल रहे होते हैं, लेकिन जब आप इसको अपने वर्ड्स में आगे रिपोर्ट करते हैं तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच कि ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू लाहौर, कि उसने कहा कि वो लाहौर जा रहा था। इसमें टेंस चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। जैसे माई फ्रेंड सेड आई हैव डन माई वर्क, मेरे दोस्त ने कहा कि मैं अपना काम कर चुका हूँ। ये बात जब आगे इसको आप रिपोर्ट करेंगे, आप कहेंगे कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वो काम कर चुका था। क्या कहेंगे? माई फ्रेंड टोल्ड दैट ही हैड डन हिज वर्क। तो इसका मतलब ये है कि ही के साथ आप हैड जो है लगाएंगे क्योंकि आपने यहाँ पे जो है उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया। इसी तरीके से अगर ऑलरेडी एक जो है डायरेक्ट स्पीच पास्ट टेंस में हो तो आप इसको किस में चेंज करेंगे? इसको भी आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, यानी कि एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
और पास्ट सिंपल टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। यानी कि कहीं पे भी अगर आपको जो है वो डिड नज़र आए डायरेक्ट स्पीच में, तो आपने जब इसको चेंज करना है तो उसको हेड जो है इसमें आपने लगाना है और थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम पास्ट सिंपल टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। इसकी भी एग्जांपल हम समझते हैं कि माय फ्रेंड सेड आई वेंट टू यूके लास्ट ईयर। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मैं लास्ट ईयर पिछले साल यूके गया था। ये बात जब आपने थर्ड पर्सन को अगर नरेट करेंगे, कहेंगे कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वो लास्ट ईयर जो है वो यूके गया था। अब इसमें परफेक्ट टेंस है तो आप इसे कहेंगे माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन टू यूके द प्रीवियस ईयर, आप इसे कह सकते हैं लास्ट ईयर। तो इसमें यह है कि आप परफेक्ट टेंस में इसको चेंज करेंगे, क्योंकि जब आप इस बात आपने अपने रिपोर्ट किया, आगे नरेट किया, तो टेंस बदल चुका, टाइम बदल चुका, अब आप हैड लगाएंगे। इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमको वाज वर्ड नज़र आएगा डायरेक्ट स्पीच में, तो इसको आप इनडायरेक्ट में जो है वाज वर्ड की जगह आपको जब भी वाज वर्ड नज़र आए तो आपने हैड बीन में चेंज करना है। इसकी एग्जांपल भी हम लेते हैं, माय फ्रेंड सेड वी वर गोइंग टू लाहौर। मेरे दोस्तों ने कहा कि हम लाहौर जा रहे थे। अब इसको आप कैसे चेंज करेंगे? माय फ्रेंड टोल्ड दैट दे हैड बीन गोइंग टू लाहौर। अक्सर स्टूडेंट वाज वर्ड देखकर जो घबरा जाते हैं और वाज वर्ड के बाद जो उन्हें एग्जैक्टली वो सिर्फ हेड लगाते हैं, बल्कि इसको आपने हेड बीन में चेंज करना है वाज वर्ड को। दिस इज़ हाउ वी चेंज पास्ट कंटिन्यूस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसको हम कहते हैं। इसी तरीके से अगर आपको फ्यूचर टेंस नज़र आता है डायरेक्ट स्पीच में, तो इसको इनडायरेक्ट में फ्यूचर को आप फ्यूचर टेंस में ही चेंज करेंगे, लेकिन विल को वुड में चेंज करेंगे। इसकी भी एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ कि ही सेड आई विल गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। अब इसे कैसे कहेंगे कि ही टोल्ड, उसने ये इन्फॉर्मेशन जब आप इसको आगे रिपोर्ट करेंगे कहेंगे कि उसने बताया था कि वो नेक्स्ट ईयर जो यूके जाएगा। ही टोल्ड दैट ही वुड गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, तो आप विल को वुड में चेंज करेंगे। तो एक तो ये जो चेंजेस हैं, इस तरह अगर मे है तो आप मे को माइट में चेंज करेंगे, क्योंकि जब आप इसको आगे रिपोर्ट करते हैं तो टाइम बदल चुका होता है। तो इस तरीके से ये चेंजेस जो हैं विल को वुड में, मे को माइट में आप चेंज करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर सम स्टूडेंट्स को टेंसेस में इशू होते हैं तो वो याद इनके नाम नहीं रख सकते कि किसको किस में चेंज है, लेकिन कुछ ऐसी मेन जो है बातें आप दिन में रखें, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ पे आपको डू और डज नज़र आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपने डू और डज को डिड में चेंज करना है डायरेक्ट। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में डिड नज़र आए ऑलरेडी, तो अपने ध्यान में रखना है कि डिड को आप हेड में चेंज करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको हेड में डायरेक्ट स्पीच नज़र आए तो हेड को अपने हेड में ही रखना है। लेकिन अगर आपको वाज और वर्ड जो है डायरेक्ट स्पीच में नज़र आए तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप इसको हेड बीन में चेंज करेंगे। ये बात अपने ध्यान में रखनी। इस तरीके से आपको विल और विल को अपने वुड में चेंज करना है। शुड हो तो शुड को आप शुड में ही रखेंगे। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल से ये बात समझाई। और फिर मे जो है इसको आप माइंड में चेंज करेंगे। इसके भी एग्जाम्पल लेते हैं कि वी सेड आई मे कम टू यू टुडे। तो आप इसे कैसे कहेंगे? तो ही टोल्ड दैट ही माइट कम टू मी दैट डे। तो इस तरीके से आपने दो चेंजेस करने होते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में। एक तो चेंज ऑफ प्रोनाउन है, दूसरा चेंज ऑफ टेंस है। इसको आपने ध्यान में रखना है। इसी तरीके से चंद और बातें हैं जो आपको मैंने जो समझानी है वो आप ध्यान में रखें, क्योंकि अगर देखें जब डायरेक्ट स्पीच है तो उसके दो हिस्से हैं। एक तो है जी जो फर्स्ट उसमें जो है वो है रिपोर्टिंग स्पीच, जिसे हम रिपोर्टिंग क्लॉज भी कहते हैं, और दूसरे हिस्से को जो इन्वर्टेड कॉमर्स में होते हैं इन्हें हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो अगर जो है जो आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है डायरेक्ट स्पीच में, जो रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमर्स में होती है, अगर वो स्टार्ट हो रही है किसी भी हेल्पिंग वर्ब से, जैसे इज़, एम, आर, डू, डिड वगैरह से या विल से वो स्टार्ट हो रही है, तो आपने इनडायरेक्ट स्पीच में उसको इफ़ से रिप्लेस करना है और टेंस को बदल देना है। मैं आपको एग्जांपल आपको इसका समझाता हूँ। जैसे ही सेड आर यू कमिंग टू मी। उसने कहा क्या तुम मेरी तरफ आ रहे हो। ही सेड आर यू कमिंग टू मी। तो देखें इसमें आप डायरेक्ट स्पीच की जो है रिपोर्टेड स्पीच वो किससे स्टार्ट हो रही है? हेल्पिंग वर्ब आर से। तो आप जब इसको चेंज करेंगे आप कहेंगे कि ही आस्क्ड। आप ज़्यादा कि उससे क्वेश्चन पूछा है तो ही आस्क्ड इफ़ आई वॉज गोइंग टू हिम, कि क्या मैं उसकी तरफ आ रहा था। टेंस भी आपने चेंज कर दिया। लेकिन जब भी आप को हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में रिपोर्टेड स्पीच की डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच में नज़र आए स्टार्ट में, तो आपने इसको इफ़ या वेदर से रिप्लेस करके टेंस को बदल देना है। इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे दैट नहीं लगाएंगे, क्योंकि इन केस ऑफ क्वेश्चन वी डोंट यूज़ दैट। इसी तरीके से बहुत से एग्जांपल्स हैं। अगर इसमें डिड आ जाए, फॉर एग्जांपल माय फ्रेंड सेड डिड यू गो टू यूके लास्ट ईयर, तो आप इसे कैसे कहेंगे कि माय फ्रेंड आस्क्ड, मेरे दोस्त ने पूछा। तो आगे इफ़ लगाएंगे आप इसको दोबारा डिड नहीं लगाएंगे। इफ़ आई हैड गॉन टू
यूके लास्ट ईयर। अब इसमें जो है डिड की वजह से हैड लगाएंगे, लेकिन आपको स्टार्ट में इफ़ लगाना होगा क्योंकि डिड जो है वो रिपोर्टेड स्पीच के स्टार्ट में आया है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर वो किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है तो आपने इफ़ लगाकर उसी तरीके से टेंस को चेंज करना है, लेकिन इसमें दैट नहीं लगाना। इन केस ऑफ क्वेश्चन, लेकिन इसके अलावा जो WH क्वेश्चन होते हैं जिसमें व्हाट, वाई, हाउ वगैरह आ जाए, तो वो अपने एज इट इज़ जो है वो यूज़ लिखना है और उसमें आपको इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेड टू मी व्हाट्स योर नेम, उसने मुझे कहा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। तो ऐसे कहेंगे कि ही, इसे हम चेंज करेंगे कि जब हम रिपोर्ट करेंगे आगे कि ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माई नेम, उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या था। तो इसमें आपने जो है एक तो टेंस को चेंज करना है और व्हाट जो है वो एज इट इज़ आएगा, इसमें आपको इफ़ नहीं लगाना, वो हेल्पिंग वर्ब के केस में लगाना है। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से देखिए डायरेक्ट स्पीच जो होती है उसकी जो फर्स्ट क्लॉज है, जिसे हम रिपोर्टिंग क्लॉज भी कहते हैं, अगर वो प्रेजेंट टेंस में है, अगर वैसे तो वो पास्ट टेंस में होती है इसलिए हम उसको टेंस चेंज करते हैं, लेकिन अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज ऑफ प्रोनाउन तो करेंगे लेकिन टेंस चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रेजेंट को प्रेजेंट में ही आगे रिपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, ही सेज आई नो यू, वो कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ। तो ये बात अब आप भी रिपोर्ट करेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि ही सेड, आप कहेंगे ही टेल्स दैट ही नोस मी। टेंस प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रखना है, इट विल रिमेन अनचेंज्ड, क्योंकि ये बात प्रेजेंट में हुई है तो अगर रिपोर्ट भी इसको प्रेजेंट टेंस में करेंगे ताकि इसका मेन जो है मोमेंटम कायम रखा जा सके। इसमें आपको टेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता चेंज ऑफ प्रोनाउन ज़रूर होगा, क्योंकि जो बात जिसको कही गई है आप रिपोर्ट करेंगे तो उसमें प्रोनाउन को चेंज करेंगे। इसकी और एग्जांपल हम समझते हैं कि माय फ्रेंड सेज आई एम गोइंग टू यूके, मेरा दोस्त मुझे कहता है कि मैं यूके जा रहा हूँ। ये बात आप आगे रिपोर्ट करेंगे, आप कहेंगे कि मेरे दोस्त मुझे बताता है कि वो यूके जा रहा है, जा रहा था नहीं। माय फ्रेंड टेल्स दैट ही इज़ गोइंग टू यूके, यहाँ पे वाज नहीं लगाएंगे क्योंकि डायरेक्ट स्पीच की जो रिपोर्टिंग क्लॉज है, जो फर्स्ट क्लॉज होती है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो दिल बी नो चेंज इन टेंस इन वाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये बात चंद रूल्स आपने ये ज़हन में रखने हैं। फिर इसके अलावा एक सेंटेंसेस जो हैं डायरेक्ट स्पीच में इम्पेरेटिव भी होते हैं। आप जानते हैं कि इम्पेरेटिव में इसका मतलब ये होता है जिसमें कमांड होती है, जिसमें आप हुक्म होता है, किसी को काम करने का कहते हैं। ये एडवाइस भी हो सकती है, सजेशन भी हो सकती है। तो इस तरीके से अब इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि इसमें भी वो दैट लगाते हैं। दैट नहीं लगाना, इसको आप इन्फिनेटिव फ्रेज में करेंगे, सिर्फ टू लगा कर आप करेंगे। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे माय फादर सेड यू शुड वर्क हार्ड, मेरे वालिद ने कहा कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। अब देखें, डेफिनेटली यू शुड वर्क हार्ड फादर ने एडवाइस दी है, हुक्म भी हो सकता है। तो मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि माय फादर टोल्ड दैट आई शुड वर्क हार्ड, ये ज़रूरत नहीं है। अब से कहेंगे कि माय फादर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। देखिए कितना आसान हो गया, इसमें टेंस में चेंज नहीं करना पड़ा और टू लगाकर आपने इन्फिनेटिव फ्रेज में इसको चेंज कर दिया। तो इस तरह के तमाम तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होंगे डायरेक्ट स्पीच में, आप इसको जब इनडायरेक्ट में जो है वो चेंज करेंगे तो आपको कोई टेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप टू लगाकर इसको चेंज करेंगे। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखें, मास्टर जो मालिक है, मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मास्टर ने अपने नौकर को हुक्म दिया कि भाई मेरे लिए पानी का गिलास लेके आओ। अब इसमें ज़ाहिर कि ऑर्डर है, आप कहेंगे कि मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू फेच हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें आप टू लगा कर करेंगे। सो आपको टेंसेस चेंज करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो है इन्फिनेटिव फ्रेज टू लगा कर आप करेंगे। इसके हम और भी एग्जांपल समझते हैं। जैसे डॉक्टर सेड टू हिज पेशेंट, डॉक्टर ने अपने पेशेंट को कहा, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, कि तुम्हें जो है मेडिसिन टाइम पे लेनी चाहिए। अब ये रिपोर्टेड स्पीच है डायरेक्ट स्पीच में। अब इसको कैसे चेंज करेंगे? अब इसके हम ये नहीं कहेंगे कि डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट दैट ही शुड टेक मेडिसिन, नो, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको आप डिफरेंट इन्फिनेटिव फ्रेज यानी कि टू लगा कर करेंगे। ये चूँकि केस एडवाइस का है, स्ट्रिक्टली एडवाइस का है, आप कहेंगे कि डॉक्टर एडवाइस स्ट्रिक्टली एडवाइस दिस पेशेंट टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तो एक बात अपने दिल में रखनी है, इसमें कोई दैट नहीं लगाएंगे, सिर्फ टू लगा कर करेंगे। यू डोंट नीड टू चेंज टेंस हेयर और इट्स क्वाइट सिंपल। अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि उसमें भी दैट लगाकर उसी चीज़ को रिपीट करते हैं। अगर जो वो कमांडमेंट है तो आप ऑर्डर लगा के करेंगे, अगर वो एडवाइस है, शुड आ गया है तो आप इसको जो है एडवाइस का वर्ड यूज़ करेंगे। इसी तरीके से सजेशन है तो आप सजेस्ट लगा कर उसको चेंज करेंगे। तो आप इसको, इसमें आपको टेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से जो आपने टोन देखकर आप डायरेक्ट स्पीच की आप ये फैसला करेंगे कि ये एडवाइस है, ये कमांड है, ये क्या है। इसी तरीके से
कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कुछ, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं, जिसमें कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं खुशी या गम के। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि भाई कि ही सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच, उसने कहा कि हुर्रा कि हम मैच जीत चुके हैं। ये एक एक्सप्रेशन है खुशी का। अब इसे कहेंगे कि ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट प्लेजर या विद ग्रेट एक्साइटमेंट दैट वी हैव वन द मैच को आप दे हैड वन द मैच में चेंज कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम इसमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक, तो इसमें जो एक्सप्रेशन देखेंगे अभी ही सेड विद अलास भी हो सकता है जिसमें दुख का इजहार है, तो इसमें आप कहेंगे कि ही क्लेम्ड विद ग्रेट सॉरो। लेकिन अगर वो कहता है कि ही सेड हुर्रा का कोई एक्सप्रेशन है तो आप कहेंगे ही क्लेम्ड विद ग्रेट प्लेजर विद एक्साइटमेंट। तो उसका टोन देकर आप इसके मुताबिक चेंज करेंगे। तो इस चीज़ का ख़ास अपने ख्याल रखना है कि जो डायरेक्ट स्पीच है उसका टोन क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच में क्या कन्वे किया जा रहा है। और एक बात आपने और ध्यान में रखनी है कि जहाँ पे हम चेंजेस करते हैं टेंस की या प्रोनाउन की, वहाँ पे हमने तमाम तर जो इन्वर्टेड कॉमास है उनको रिमूव करना होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। और आप जानते हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच है इसका इस्तेमाल ज़्यादातर डायलॉग्स में, स्क्रिप्ट राइटिंग में होता है जब हम किसी की स्टेटमेंट को एज इट इज़ लेते हैं। लेकिन जब हम डिफरेंट तरह की जो स्टोरी राइटिंग है, डिफरेंट जो है हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, और तो ज़्यादातर जो है उसमें इनडायरेक्ट राइटिंग को जो है वो प्रेफर किया जाता है। तो इसका जानना जो है अंग्रेज़ी ज़बान में बहुत ज़रूरी है। तो ये तो चेंजेस हैं। इसके अलावा छोटे बड़े और भी चेंजेस हैं जिसको आप करने पड़ते हैं। जैसे अगर है नाउ है उसको देन में चेंज कर देंगे, हियर को देर में यूज़ कर देंगे, अक्सर कमिंग को गोइंग में चेंज कर देंगे। तो बाकी जो है वो चेंजेस जो हैं वो बाकी चेंजेस आपने दिन में रखने हैं। और इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि एक बहुत डीप टॉपिक को एक वीडियो में आप तक पहुंचा सकूं, आपको समझा सकूं। कोशिश तो पूरी की है, लेकिन आप बेहतर फैसला कर सकते हैं कि जो चीज़ें अभी भी आपको समझ में नहीं आई, ये मिसिंग है, आप कमेंट करें, क्वेश्चन पूछिए। मैं मज़ीद आपके लिए इस मौजू पर मज़ीद वीडियोज़ लेकर आऊँगा, आपको हर मुमकिन समझाने की कोशिश करूँगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद जो है इस टॉपिक पर आपके लिए वीडियोज़ लेके आ सकूँ। थैंक यू।